दोस्तों, आज तक जितनी भी स्टडीज की गई है उनमें इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि पृथ्वी के बाहर जीवन की पॉसिबिलिटीज कितनी है। इंसान लंबे समय से प्रग्रही जीवों की तलाश कर रहा है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में ऐसे ग्रहों को ढूंढते हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में रहकर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हो, क्योंकि जब कोई प्लेनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में रहता है तो उस ग्रह पर उतनी ही लाइट और हीट एनर्जी पहुंचती है जितनी वहां लिक्विड पानी के लिए चाहिए, यानी कि वहां पर पानी तरल रूप में रह सके, जिससे ऐसे ग्रहों पर जीवन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। पिछले 1 साल के दौरान ही वैज्ञानिकों ने करीब 201 न्यू एक्सोप्लैनेट की खोज की, और अभी तक हम इंसानों द्वारा खोजे गए सभी एक्सोप्लैनेट्स की बात की जाए तो वह नंबर 5000 एक्सोप्लैनेट को पार कर जाता है। और ये सभी एक्सोप्लैनेट हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम 8 ऐसे एक्सोप्लैनेट के बारे में जानेंगे जिनकी वैज्ञानिकों ने डायरेक्ट इमेजिंग के जरिए स्टडी की है और पता लगाया है कि आखिर उन ग्रहों पर हालात कैसे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। नंबर 1, 51 इरिडानी बी। दोस्तों, समय दिसंबर 2014 का था। वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल के आसपास मौजूद करीब 600 तारों पर रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें 51 इरिडानी स्टार दिखाई दिया। जब इस पर वैज्ञानिकों ने स्टडी की तो पता चला कि इसकी एज केवल 20 मिलियन ईयर ही थी, जो एक तारे के लिए काफी कम है, यानी यह तारा काफी जवान है। और जब वैज्ञानिकों ने इस तारे के आसपास के एरिया को खंगाला तो पता चला कि इसके चारों ओर एक प्लेनेट चक्कर लगा रहा है जिसका नाम 51 इरिडानी बी है, जो हमारे सूरज से करीब 96 लाइट ईयर दूर मौजूद है। और ये ग्रह अपने खुद के तारे से 13.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से ऑर्बिट कर रहा है। इतनी ज्यादा दूरी होने के चलते इसे अपने एक तारे का ऑर्बिट पूरा करने में करीब 32 सालों का समय लगता है, यानी इरिडानी बी ग्रह पर 1 साल पृथ्वी के 32 सालों के बराबर है। ये प्लैनेट हमारे जुपिटर के लगभग बराबर है। और इसकी जब डायरेक्ट इमेजिंग ली गई तो वैज्ञानिकों को इस पर एक घने एटमॉस्फेयर होने के सबूत मिले, जहाँ पर हाइड्रोजन और मीथेन ज्यादातर मात्रा में मौजूद है। अगर इस ग्रह के टेम्परेचर की बात की जाए तो वह 350 से 500 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जो अभी तो बहुत ही ज्यादा है। पर वैज्ञानिकों की माने तो ये प्लेनेट अभी अपने शुरुआती स्टेज में है और समय के साथ इसका ये टेम्परेचर भी कम होगा और हो सकता है कि भविष्य में इस पर पानी के बड़े बड़े समुद्र भी बन जाए और यहाँ पर जीवन की जो एक्टिविटी है वो भी शुरू हो जाए पृथ्वी की तरह। नंबर 2, बीटा पिक्टोरिस बी। बीटा पिक्टोरिस बी भी एक एक्सोप्लैनेट है जिसका मास अगर जुपिटर से कंपेयर करें तो करीब 13 गुना ज्यादा है। और अगर आकार की बात की जाए तो ये जुपिटर से 45% ज्यादा बड़ा है। इस तरह के ग्रहों को वैज्ञानिक सुपर जुपिटर कहते हैं। बीटा पिक्टोरिस बी एक्सोप्लैनेट की एक खास बात यह है कि यह अभी किसी तारे को ऑर्बिट नहीं कर रहा है, बल्कि एक यंग डेब्रिज डिस्क को ऑर्बिट कर रहा है, जो कुछ मिलियन सालों बाद ऐसे ही ये तारे में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बाद में ये तारे का चक्कर लगाने लग जाएगा। ये हमारी पृथ्वी से करीब 63 लाइट ईयर दूर पिक्टोर कॉन्स्टेलेशन में है। इसकी अपने डेब्रिज डिस्क से दूरी करीब 9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और इसे इस डिस्क का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 9 सालों का समय लगता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि इस ग्रह का निर्माण कुछ मिलियन सालों पहले ही हुआ है, जिस कारण ये भी काफी गर्म है। यहाँ का तापमान करीब 337 डिग्री सेल्सियस तक बताया जाता है। और इस पर डायरेक्ट इमेजिंग द्वारा की गई रिसर्च बताती है कि इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादातर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। नंबर 3, रॉक्स 42 बीबी। दोस्तों, 17 अक्टूबर 2013 को केक ऑब्जर्वेटरी द्वारा एक ग्रह को वैज्ञानिकों ने खोजा जिसका नाम रॉक्स 42 बीबी रखा गया। यह हमारी पृथ्वी से 440 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इस ग्रह पर की गई रिसर्च बताती है कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जो कि एक बहुत ही बड़े स्टेलर नेबुला ग्रुप का हिस्सा है, जिसके कारण इसके चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में स्टेलर मैटर मौजूद है। डायरेक्ट इमेजिंग से वैज्ञानिक रिसर्च में हमें यह पता चला कि रॉक्स 42 बीबी का मास करीब 9 जुपिटर के बराबर है और इस पर एक घना एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। पर क्योंकि ये पूरी तरह से स्टेलर नेबुला के बड़े बड़े क्लाउड से ढका है, इसलिए इसके तापमान और सरफेस के बारे में वैज्ञानिकों के पास अभी ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन इस पर लगातार रिसर्च की जा रही है और लगता है कि भविष्य में इसको लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नंबर 4, 2M1207 बी। साल 2004 में यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी ने एक्सोप्लैनेट की खोज की जिसका नाम 2M1207 भी रखा। और ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से करीब 170 लाइट ईयर दूर मौजूद एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये ग्रह कुछ ऐसा है कि इसको वैज्ञानिकों ने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया था
वैज्ञानिकों द्वारा इस ग्रह की ली गई इंफ्रारेड इमेज बताती है कि ये ग्रह काफी गर्म है, जहाँ का तापमान करीब 1300 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये तापमान काफी ज्यादा है, अगर इंसान वहां पे चला जाए तो हड्डियां भी नहीं मिलेगी। लेकिन इतना तापमान होने के बावजूद भी इसके आसपास कई तरह की अजीब हलचल देखी गई है, पर अभी हमारे पास इतने पावरफुल टेलीस्कोप नहीं है कि हम वहां की बिल्कुल क्लियर इमेज ले सके। ये जुपिटर से 3 गुना बड़ा ग्रह है और इंफ्रारेड इमेजिंग बताती है कि इस पर एक मोटा एटमॉस्फेयर मौजूद है, जहां पानी के मॉलिक्यूल भी मौजूद है। अब इसकी सरफेस पर पानी मौजूद है या नहीं, इसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर वैज्ञानिक इस ग्रह को एलियन जीवन के लिए एक मजबूत कैंडिडेट मानते हैं। नंबर 5, LKCA15b। LKCA15b कोई एक्सोप्लैनेट नहीं है, बल्कि अभी ये प्रोटोप्लानेटरी ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अभी पूरी तरह से ग्रह बना नहीं है, बल्कि प्रोसेस से गुजर रहा है। इसे डायरेक्ट इमेजिंग टेक्निक के द्वारा 2011 में वैज्ञानिकों ने खोजा। साइंटिस्टों की माने तो ये हमारी पृथ्वी से करीब 450 लाइट ईयर दूर मौजूद है। अभी इसका तापमान 250 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके आसपास से ज्यादातर मात्रा में हाइड्रोजन गैस और कई हेवी एलिमेंट्स मौजूद है। अभी इसका पूरी निर्माण नहीं हुआ है, पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से कुछ मिलियन साल बाद जब ये पूरी तरह से एक ग्रह का आकार ले लेगा, तब इसका मास जुपिटर के लगभग बराबर होगा। इस पर की गई रिसर्च में ये भी सामने आया कि इसके पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से करीब 20 गुना ज्यादा मजबूत है। नंबर 6, कैंडिडेट 1। दोस्तों, अगर इस प्लैनेट को एक्सोप्लैनेट की श्रेणी में शामिल कर लेते हैं तो शायद ये हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी सौरमंडल का ग्रह है। 2021 में इसे खोजा गया था। अभी इसे एक्सोप्लैनेट ग्रहों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसकी और हमारे सोलर सिस्टम के बीच की दूरी केवल 4.5 लाइट ईयर दूर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और ये जो हमारा नजदीकी अल्फा सेंटोरी बाइनरी स्टार सिस्टम है उसमें मौजूद है, और अपने तारे अल्फा सेंटोरी ए को ये 1.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर रहकर ऑर्बिट कर रहा है, यानी हमारी पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा दूरी पर यह रहकर इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और इस ग्रह का मास हमारे सोलर सिस्टम के सैटर्न ग्रह के मास के लगभग बराबर है। इस पर की गई रिसर्च बताती है कि यह हमारी पृथ्वी की तरह चट्टानी पिंड है, जहां एक घना एटमॉस्फेयर मौजूद है, और हो सकता है इसकी सरफेस पर लिक्विड पानी भी मौजूद हो। पर क्योंकि इस ग्रह के चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में डस्ट क्लाउड मौजूद है, इसलिए साइंटिस्ट इस पर अभी ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए हैं। पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में हम इसके बारे में और भी कई चीजें जानेंगे, और ये ज्यादा दूर भी नहीं है। यहाँ पर नासा चाहे तो मिशन भी इतना इम्पॉसिबल चीज नहीं है। नंबर 7, WD080666AB। ये दोस्तों एक गैस जायंट एक्सोप्लैनेट है, जो हमारे सोलर सिस्टम से करीब 63 लाइट ईयर दूर एक कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, और ये एक ए टाइप स्टार को चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसे डायरेक्ट इमेजिंग मेथड से 2011 में खोजा गया था, और ये उस समय खोजा गया ऐसा ग्रह था जो अपने तारे से करीब 2500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी रहकर उसे चक्कर लगा रहा था। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इससे अपने एक तारे का केवल एक ऑर्बिट पूरा करने में ही करीब 1,58,840 साल लग जाते हैं। यानी इस ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 1,58,840 साल के बराबर है। लेकिन अपने तारे से इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा कम बताया जाता है। यहाँ का सरफेस टेम्परेचर करीब 65 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है, और अगर इस ग्रह के मास की बात की जाए तो वह हमारे जुपिटर से करीब 5 गुना ज्यादा है। और यहाँ पर एक घने एटमॉस्फेयर के होने के भी सबूत मिले हैं, जिसमें पानी भी मौजूद हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में एलियंस जीवन की खोज के लिए ग्रह काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नंबर 8, ग्लीज 504b। दोस्तों, ग्लीज 504b एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से 57 लाइट ईयर दूर वीरगो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस ग्रह को पिंक प्लेनेट भी कहा जाता है। इस प्लैनेट को वैज्ञानिकों ने साल 2013 में खोज निकाला था। डायरेक्ट इमेजिंग में मिली जानकारी बताती है कि इस ग्रह के पास अपना एक एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल होने की भी संभावना जताई जाती है। और अगर इस ग्रह के तापमान की बात की जाए तो वह करीब 237 डिग्री सेल्सियस है। जीवन की खोज के लिए यह भी एक अच्छा दावेदार साबित हो सकता है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन एक्सोप्लैनेट्स पर किसी भी ग्रह पर जीवन की धुगधुग या फिर जीवन की हलचल हो सकती है? आपका क्या मानना है? क्या पृथ्वी के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहां पर जीवन की हलचल हो रही है और हम इंसान उनसे दूर है, या हमारी इंसान की नजरों से वो परे हैं? कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी तक उनका जवाब मिला नहीं है। हालांकि आगे भविष्य क्या बताता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।